नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं मास्टर फार्मेसी। दोस्तों आज जो हम बात कर रहे हैं रिलैक्सोफिन टेबलेट के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जो कि महिलाओं में यूज की जाती है टेबलेट। तो इसके हम आपको फुल जानकारी इसके देंगे, इसके साइड इफेक्ट, इसकी डोज, इसके कॉन्ट्राइंडिकेटेड, इसकी फुल जानकारी हम आपको हिंदी में देंगे। तो इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि जो न्यू वीडियो डालें उसको नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों आज जो हम बात कर रहे हैं रिलैक्सोफिन टेबलेट के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, जो कि अपने ये कुछ अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल हो जाती है, जिससे कि आप नीचे फोटो में देख रहे हैं रिलैक्सो टीडी, रिलैक्स टीएस टेबलेट। ये कुछ ऐसे अपनी अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल हो जाती है। डॉक्टर के पर्चे पे मिलने वाली टेबलेट होती है, हर मेडिकल स्टोर पे ये आपको अवेलेबल हो जाती है। अब मैं आपको बता देता हूँ रिलैक्सोफिन जो इसके सॉल्ट यानी कंटेंट जो उसमें दवा डाली गई है, जो उसका जेनेरिक नेम है दोस्तों, जो उसका सॉल्ट है वो है रिलैक्सोफिन। जैसे कि आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं रिलैक्सोफिन, जैसे कि आप देख रहे हैं रिलैक्सोफिन हाइड्रोक्लोराइड के साथ में ये दोस्तों आ जाती है, यानी कि रिलैक्सोफिन इसका सॉल्ट है। अब मैं आपको बता देता हूँ ये रिलैक्सोफिन जो है कितनी एमजी में आपको अवेलेबल हो जाती है। ये आपको 10 मिलीग्राम में, 20 मिलीग्राम में, 25 मिलीग्राम में आपको अवेलेबल हो जाती है, और इससे बढ़ के भी इसकी स्ट्रेंथ आपको मिल जाती है। अब मैं आपको बता देता हूँ इसकी जो प्रति एक टेबलेट की जो एमआरपी होती है वो आपको 3 रुपए से लेकर 4 रुपए तक की ये आपको मिल जाती है। यानी कि अगर आप 10 गोलियों की स्टिप लेंगे तो ये आपको 40 रुपए से लेकर 50 रुपए तक का पत्ता आपको मिल जाता है। अब मैं आपको बता देता हूँ रिलैक्सोफिन के इस टेबलेट के जो यूज लिए जाते हैं। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि जो मादा हार्मोन की तरह जो काम करता है महिलाओं में, जब उसकी कमी हो जाती है तो उसकी वजह से हड्डियां महिलाओं की कमजोर हो जाती हैं, यानी कि इतनी कमजोर हो जाती हैं वो अगर आप ताकत लगा के उसे तोड़े तो वो बिल्कुल एकदम टूटने जैसी हो जाती है, मतलब कमजोर हो जाती है बहुत ज्यादा। तो उसको ये मजबूत करती है, ये जो है रिलैक्सोफिन हड्डियों को महिलाओं में मजबूत करने के लिए इसका यूज लिया जाता है। हड्डियों के लिए, चाहे वो घुटने की हड्डी हो, हाथ पैरों की हड्डी हो, कहीं की भी बोन हो, उसको मजबूत करने के लिए इसका यूज लिया जाता है। और मैं आपको बता देता हूँ दूसरी बात, तब आपका इसमें टेस्ट हो और आपको मालूम चले कि मादा हार्मोन की कमी से ये हड्डियां कमजोर हो रही हैं, तो उसमें कैल्शियम या कोई भी विटामिन सप्लीमेंट आप ना ले, अपने डॉक्टर की सलाह से आप ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आप लेंगे तो ओवरडोज हो जाएगी, उससे भारी साइड इफेक्ट देखने को आपको मिल सकता है। और कुछ अदर डॉक्टर जो है इसका ब्रेस्ट कैंसर में भी इसका यूज लेती है। तो सिर्फ ये महिलाओं की हड्डियां मजबूत करने के लिए इसका यूज लिया जाता है। अब मैं इसके कुछ साइड इफेक्ट आपको बता देता हूँ रिलैक्सोफिन के, जैसे कि सिर दर्द होना, चक्कर आना, स्किन पर रैशेज निकलना, नोजिया, वोमिटिंग, सिर दर्द होना, ये कुछ इसके ऐसे कॉमन से साइड इफेक्ट है। इससे ज्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिले तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, ताकि वो आपको इससे बेस्ट टेबलेट दे सके। अब इसकी डोज के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। रिलैक्सोफिन की जो डोजेज होती है इसकी सामान्य से दिन में एक टाइम लेना होता है। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ 24 घंटे में इसकी एक टेबलेट लेनी होती है, और जिस टाइम पे आपने लिए उसी टाइम पे अगले दिन भी आप ले सकते हैं। चाहे आप सुबह में लिए, आपने सुबह में, या रात में लिए तो आप रात में, 8 बजे लिए तो 8 ही बजे आपको लेनी होती है। उसी टाइम पे आपको लेना है। 18 से ऊपर की उम्र के इस टेबलेट को यूज कर लेते हैं, और बच्चों में भी इसका यूजेस कभी कभी डॉक्टर लेते हैं, लेकिन इसका ज्यादातर सिर्फ महिलाओं में जो 30-35 साल, जो 40 साल से या 35 साल से ऊपर की होती है, उनमें इसका यूज लिया जाता है। और पानी से इसे लेते हैं, कुछ दवाओं की कॉम्बिनेशन के साथ में भी दिया जाता है। अब मैं कुछ इसके आपको कॉन्ट्राइंडिकेटेड बता देता हूँ। गर्भवती महिला जो होती है, स्तनपान करने वाली महिला, वो अपने डॉक्टर की सलाह से ले, क्योंकि ये दोस्तों नुकसान कर सकती है आपकी प्रेगनेंसी में। और जो ये लीवर वाले होते हैं वो भी अपने डॉक्टर की सलाह से इसे ले। और ये हार्ट के और किडनी के लिए सेफ होती है, वो अपने डॉक्टर की, बिना डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं, क्योंकि उस पर कम साइड इफेक्ट होता है। और इसके साथ में अल्कोहल का यूज आपको नहीं करना होता, खाना खाने के बाद में इसे लेना होता है। और इस टेबलेट की लत भी नहीं लगती आपको। और आप किसी मशीन पे अगर काम करते हैं, कार चलाते हैं, तो आप इस टेबलेट को ले सकते हैं, क्योंकि इससे भारी साइड इफेक्ट मतलब देखने को ज़्यादा, इससे नींद आने की शिकायत भी नहीं होती, और ज़्यादा इसका साइड इफेक्ट भी देखने को नहीं मिलता। तो आप मशीन पे काम कर सकते हैं, कुछ भी अपना काम कर सकते हो। और इनमें से कोई भी बीमारी अगर किसी व्यक्ति की है तो वो इस टेबलेट का यूज ना करे। एलर्जी हो या लीवर रोग हो तो अपने डॉक्टर की सलाह से इस टेबलेट का यूज ले। और कुछ दवाइयों के साथ में इसको नहीं लेना होता, वो आपका डॉक्टर आपको कॉम्बिनेशन बता देगा। तो दोस्तों इसका जो यूज लिया जाता है महिलाओं में जो मादा हार्मोन की कमी हो जाती है, उसकी वजह से जो हड्डियां कमजोर होती है, उनमें इसका यूज लिया जाता है। और कुछ अदर डॉक्टर ब्रेस्ट कैंसर में भी इसका यूज लेते हैं। तो सिर्फ दोस्तों जो महिलाओं में हड्डियों की कमजोरी हो जाती है, हड्डियां कमजोर होती है, तो उन्हें मजबूत करने के लिए इसका यूज लिया जाता है रिलैक्सोफिन का। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपका रिलैक्सोफिन टेबलेट के बारे में आपका कोई सवाल है तो आप हमें दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। हम आपको इसकी दोस्तों पूरी जानकारी हिंदी में देंगे। तो इसी तरीके की दवाई की मेरी जानकारी हिंदी में पाने के लिए